दोस्तों, स्वयंवर हिंदू धर्म की एक ऐसी परंपरा है जिसका अस्तित्व आज के समय पर तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि प्राचीन काल में जब भी किसी राजकुमारी का विवाह होता था तो इसके लिए एक सभा आयोजित की जाती थी जिसे स्वयंवर सभा कहा जाता था। आपको बता दें कि स्वयंवर सभा में कई राज्य के राजाओं को आमंत्रित किया जाता था और उनके सामने एक प्रतियोगिता रखी जाती थी। इसके बाद जो राजा उस प्रतियोगिता को जीत लेता था तो स्वयंवर में बैठी राजकुमारी उसे अपने पति के रूप में चुन लेती थी और राजा का विवाह उस राजकुमारी से हो जाता था। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं रामायण और महाभारत के साथ साथ प्राचीन काल में हुए ऐसे विशाल स्वयंवरों के बारे में जिन्हें जीत पाना बेहद ही कठिन था। राजकुमारी दमयंती का स्वयंवर। दोस्तों, विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती और निषेध के राजा वीरसेन के पुत्र नल दोनों ही बहुत सुंदर थे। और जब दमयंती का स्वयंवर आयोजित किया गया तो इस स्वयंवर का निमंत्रण पाकर दूर दूर से कई राजा आए थे, जिनमें इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव और यमदेव आदि देवता शामिल थे। इस स्वयंवर में राजकुमारी दमयंती इतनी सुंदर और कमसीन लग रही थी कि चारों देवता पूरी तरह से उनकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे और किसी भी तरह उन्हें हासिल करना चाहते थे। इसके बाद चारों देवताओं ने दमयंती से विवाह करने के लिए एक षड्यंत्र बनाया और चारों देवता राजकुमार नल का रूप धारण करके दमयंती के पास गए। लेकिन राजकुमारी दमयंती ने जब एक ही रूप वाले चार पुरुषों को देखा तो वो घबरा गईं और समझ गईं कि उनके खिलाफ कोई न कोई षड्यंत्र बनाया गया है। लेकिन उसी समय वहां पर उनके होने वाले असली राजकुमार नल भी पहुंच चुके थे। उसके बाद राजकुमारी दमयंती ने देखा कि उन पांचों में चार पुरुष ऐसे हैं जिनकी जमीन पर परछाई नहीं दिख रही है और केवल एक पुरुष था जिसकी परछाई जमीन पर पड़ रही थी। ये देखकर दमयंती ने पांचवें पुरुष को अपना वर नल पहचान कर उसके गले में वरमाला डाल दी। जिसके बाद दमयंती का विवाह राजकुमार नल से हो गया था। लक्ष्मणा का स्वयंवर। दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि लक्ष्मणा मद्र देश के राजा बृहत्सेना की पुत्री थी, जो कि भगवान श्री कृष्ण से बेहद प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। लेकिन उनके पिता समेत उनका पूरा परिवार ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उनका विवाह श्री कृष्ण से हो। जिसके बाद राजकुमारी लक्ष्मणा के पिता बृहत्सेना ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया और इस स्वयंवर में एक प्रतियोगिता भी रखी गई थी। प्रतियोगिता के मुताबिक पानी में तैरती हुई एक मछली की परछाई देखकर उस पर निशाना लगाना था। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पानी में तैरती हुई मछली की परछाई देखकर उस पर निशाना लगाया था और इस स्वयंवर में राजकुमारी लक्ष्मणा को जीत लिया था। जिसके बाद लक्ष्मणा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करा दिया गया था। द्रौपदी का स्वयंवर। दोस्तों, प्राचीन काल में हुए सभी स्वयंवरों में से द्रौपदी का स्वयंवर सबसे कठिन बताया जाता है और इसे पांचाल देश के राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री राजकुमारी द्रौपदी के लिए आयोजित किया था, जिसमें एक से एक महारथी और पराक्रमी योद्धा आए थे। राजा द्रुपद चाहते थे कि उनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह एक पराक्रमी राजकुमार से हो और उस समय पांडु पुत्र अर्जुन एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में जाने जाते थे। राजा द्रुपद ने स्वयंवर में यह शर्त रखी थी कि ऊपर छत पर पानी से भरे पात्र में एक मछली तैर रही थी जिसका प्रतिबिंब नीचे पानी में दिखाई दे रहा था और शर्त के मुताबिक धनुर्धर को मछली का प्रतिबिंब पानी में देखकर उसकी आंख पर निशाना लगाना था। द्रौपदी की सुंदरता को देखकर सभी राजा चाहते थे कि वो उनसे विवाह करें, लेकिन कोई भी राजा इस शर्त को पूरा नहीं कर पाया और सब के सब खाली हाथ लौट गए। आपको बता दें कि इन हारे हुए राजाओं में हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन भी शामिल थे। लेकिन जब दुर्योधन के मित्र अंगराज कर्ण ने देखा कि दुर्योधन भी स्वयंवर की इस शर्त को पूरा नहीं कर पाया तो अंगराज कर्ण स्वयंवर की इस शर्त को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन द्रौपदी ने कर्ण को एक सूत पुत्र कहकर उनसे विवाह करने से इनकार कर दिया और फिर कर्ण इसे अपना अपमान समझकर वहां से चले गए। इसके बाद ब्राह्मण के वेश में अर्जुन भी स्वयंवर में श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए आए थे और जब उन्होंने इस स्वयंवर आयोजन को देखा तो उन्होंने बड़ी आसानी के साथ स्वयंवर की इस शर्त को पूरा कर दिया। जिसके बाद द्रौपदी ने अपनी वरमाला अर्जुन को पहना दी। माता सीता का स्वयंवर। दोस्तों, सभी स्वयंवरों में से सबसे विशाल और प्रसिद्ध स्वयंवर माता सीता का बताया गया है। आपको बता दें कि माता सीता मिथिला के राजा जनक की गोद ली हुई पुत्री थी, क्योंकि उनका जन्म भूमि से हुआ था। माता सीता का बचपन बिल्कुल भी साधारण नहीं था, क्योंकि वे अपने बचपन में एक ऐसे धनुष से खेला करती थी जो कि कोई मामूली धनुष नहीं बल्कि भगवान शिव का पिनाक धनुष था।
इस धनुष को कई महारथी योद्धा तक हिला भी नहीं पाते थे, जबकि माता सीता इस धनुष को बचपन में अपने हाथों से बड़ी आसानी से उठा लेती थी। यह धनुष भगवान शिव ने स्वयं परशुराम को दिया था और परशुराम ने इस धनुष से कई बार पृथ्वी की रक्षा की थी। लेकिन बाद में इस धनुष की रक्षा परशुराम ने राजा जनक के पूर्वजों को सौंप दी थी। जब राजा जनक ने माता सीता को यह धनुष उठाते हुए देखा था तो वो हैरान रह गए थे कि जिस धनुष को बड़े बड़े महारथी योद्धा तक नहीं हिला पाते थे, उसे माता सीता स्वयं उठा लेती थी। इसके बाद माता सीता के बड़े होने पर जब राजा जनक ने उनके विवाह के लिए स्वयंवर आयोजित किया था तो उन्होंने इस स्वयंवर में यह शर्त रखी थी कि जो भी धनुर्धर भगवान शिव के पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी का विवाह माता सीता से होगा। स्वयंवर की शर्तों को पूरा करने के लिए बहुत से पराक्रमी योद्धा आए थे, जिनमें से एक लंका का राजा रावण भी शामिल था। लेकिन जब कोई भी स्वयंवर के शर्त को पूरा नहीं कर पाया तो राजा जनक ये देखकर दुखी हो गए और कहा कि क्या इस पूरी सभा में कोई भी नहीं है जो इस धनुष को हिला भी सके। राजा जनक की इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी बेहद क्रोधित हुए और उन्होंने अपने बड़े भाई भगवान राम को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को कहा। जिसके बाद भगवान राम ने अपने गुरु की आज्ञा लेकर पिनाक धनुष को प्रणाम किया और एक ही झटके में पिनाक धनुष को अपने हाथों में उठा लिया। लेकिन भगवान राम ने जैसे ही उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे मोड़ा तो वो धनुष टूट गया। लेकिन इससे स्वयंवर की शर्त पूरी हो गई थी और भगवान राम का विवाह माता सीता से करा दिया गया था। भानुमति का स्वयंवर। दोस्तों, राजकुमारी भानुमति का स्वयंवर किसी चुनौती से कम नहीं था। आपको बता दें कि राजकुमारी भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की बेटी थी। जब राजा चंद्रवर्मा ने अपनी बेटी भानुमति के विवाह के लिए स्वयंवर आयोजित किया था तो इस स्वयंवर में शिशुपाल, कर्ण, जरासंध और दुर्योधन जैसे कई पराक्रमी योद्धा आए थे। स्वयंवर के नियम के अनुसार राजकुमारी को स्वयं ही अपना वर चुनना था। जिसके बाद राजकुमारी भानुमति अपने हाथों में वरमाला लेकर एक एक राजा के पास से गुजरने लगी। सभी राजा राजकुमारी भानुमति को देखकर ये चाहते थे कि वो उन्हें माला पहना दें। लेकिन जब राजकुमारी भानुमति वरमाला पहनाने के लिए दुर्योधन के नजदीक से गुजर रही थी तो दुर्योधन को ऐसा लगा कि भानुमति वो वरमाला उन्हें पहनाने ही वाली थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर दुर्योधन का अपमान किया। दुर्योधन अपने इस अपमान को सहन नहीं कर सका और उसने जबरदस्ती वो वरमाला राजकुमारी भानुमति से अपने गले में डलवा ली। जिसके बाद राजकुमारी भानुमति का विवाह दुर्योधन से हो गया। असावरी का स्वयंवर। दोस्तों, महाभारत के वीर योद्धा कहे जाने वाले कर्ण जब राजकुमारी असावरी के स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए गए थे तो वहां बैठे सभी राजकुमारों ने उन्हें यह कहकर अपमानित कर दिया था कि उन्हें यह स्वीकार नहीं कि कोई सूत पुत्र स्वयंवर सभा में हिस्सा ले। जिसके बाद अंगराज कर्ण ने उन सभी राजकुमारों को ललकारते हुए युद्ध की चुनौती दी। लेकिन जब कोई भी राजकुमार युद्ध करने के लिए कर्ण के सामने नहीं आया तो राजकुमारी असावरी के पिता ने उन्हें आज्ञा दी कि वो कर्ण को वरमाला पहना दे। लेकिन जब राजकुमारी असावरी कर्ण को वरमाला पहनाने के लिए आगे बढ़ी तो कर्ण ने उन्हें स्वयं मना कर दिया कि मैं आपसे विवाह नहीं करना चाहता, और यह कहकर उन्होंने पद्मावती नाम की एक दासी से विवाह कर लिया। माता सती का स्वयंवर। दोस्तों, आपको बता दें कि माता सती भगवान ब्रह्मा के पुत्र राजा दक्ष की पुत्री थी और जब वो बड़ी हुई तो उनके विवाह के लिए राजा दक्ष ने एक स्वयंवर का आयोजन किया था जिसमें अनेकों देवता और कई राजा शामिल हुए थे। लेकिन उन्होंने इस स्वयंवर में भगवान शिव को शामिल नहीं किया था क्योंकि भगवान शिव को वो पसंद नहीं करते थे। लेकिन वहां स्वयंवर सभा में भगवान शिव की एक मूर्ति स्थापित थी और जब राजा दक्ष ने माता सती से अपना वर चुनने को कहा तो माता सती ने वहां स्थापित की गई भगवान शिव की मूर्ति पर वरमाला पहना दी और माता सती के वरमाला पहनाते ही भगवान शिव प्रकट हुए। जिसके बाद माता सती का विवाह भगवान शिव से करा दिया गया। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको कौन कौन से स्वयंवर के बारे में पहले से जानकारी थी। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद।